Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 107 of IE Erodov. और देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं. देखिए, there is a double layer cylindrical capacitor whose parameters are shown in figure. The breakdown field strength value for these dielectric are equal to E1 and E2 respectively. What is the breakdown voltage of this capacitor if epsilon 1 R1 E1 is lesser than epsilon 2 R2 E2? देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए. देखिए, ये R1 है और R2 रेडियस तक एक मीडियम प्लेस्ड है और R3 तक दूसरा मीडियम प्लेस्ड है, कुछ ऐसा है. ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 है. ठीक है, किसी जनरल सेंटर से किसी जनरल डिस्टेंस स्मॉल r पे जो E1 का जो वैल्यू होगा दैट E1 इज गिवन बाय लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 r. ओके, और सेकेंड मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गिवन बाय लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 इंटू r. ये हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पूछा जा रहा है. मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? V प्लस माइनस V माइनस का वैल्यू पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है आपसे. ठीक है, तो dV माइनस dV इक्वल टू क्या होता है? E dr होता है ना. पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ है नहीं. थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक कॉन्सेप्ट का यूज है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको. देखते रहिए इस क्वेश्चन को कैसे मैं बनाता हूं. तो dV का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक के लिए ये यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा R1 टू R2. कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 r dr. ओके, और R2 से R3 तक के लिए कौन सा यूज होगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 इंटू r dr. ये यूज हो जाएगा. लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा. 1 बाई r का इंटीग्रेशन लॉन r होता है, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं. तो 1 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन 1 इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 1 बाई r dr प्लस. अब क्या होगा? अब देखिए, इसके लिए 1 बाई एप्सिलॉन 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम R2 टू R3 1 बाई r dr. बहुत आसान है, कुछ है नहीं. तो 1 बाई r का इंटीग्रेशन लॉन r होता है. पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. तो माइनस dV, ये तो V प्लस से V माइनस होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये V माइनस पहले आएगा, फिर V प्लस आएगा, फिर माइनस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, V प्लस V माइनस हो जाएगा. देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा. इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, माइनस V माइनस माइनस V प्लस एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन 1 लॉन r. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन 1 लॉन r. ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक. ओके, फिर यहाँ के लिए प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 लॉन r फ्रॉम R2 टू R3. ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, वो V प्लस V माइनस होगा जो कि आपको कैलकुलेट करना था. तो ये आ जाएगा V प्लस माइनस B माइनस एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? देखिए, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन 1 लॉन r. तो पुट कर देते हैं. पहले क्या आएगा? R2 पुट होगा, फिर R1 पुट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? लॉन R2 बाई R1, लॉन R2 बाई R1. और फिर यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा? लॉन R3 बाई R2. ये आ गया. तो V प्लस माइनस V माइनस का वैल्यू निकल चुका है जो कि आपको कैलकुलेट करना था. तो V प्लस माइनस V माइनस का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 by R1 by epsilon 1 plus ln
R3 बाय R2 एप्सिलॉन 2, ये आ जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। तो ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि ये कह रहे हैं कि सास यहाँ पे मतलब ब्रेक डाउन होना है, तो कैपेसिटर को ब्रेक डाउन होना है, तो कोई भी एक फील्ड, इसका फील्ड या इसका फील्ड, ये मीडियम या ये मीडियम, दोनों में से कोई भी एक मीडियम यदि ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, तो ये कैपेसिटर ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम वाला लेके चलना है। तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि ब्रेक डाउन हो गया तो मैक्सिमम वाला ब्रेक डाउन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटर ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैपेसिटर टूट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मिनिमम किसके लिए चाहिए, क्या है इक्वेशन, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन 1 R1 E1 लेस देन एप्सिलॉन 2 R2 E2, ये दे रखे हैं। ठीक है, तो मिनिमम तो ये हो गया ना, मिनिमम ये हो गया। ठीक है, तो मिनिमम R1 के लिए लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू E1 एप्सिलॉन 1 R1 हो जाएगा। देखिए, तो E1 जो आएगा, ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितने के बराबर आएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 R1। तो ये पुट कर दीजिए, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, यहाँ से लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है, E1 एप्सिलॉन 1 R1 के बराबर आ रहा है ना। ठीक है, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो यहाँ पे लैम्डा बाई जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, E1 एप्सिलॉन 1 R1, और आंसर सॉल्व कर लेंगे। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन में कह रहा था कैलकुलेट करने के लिए, V प्लस माइनस V माइनस का वैल्यू लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के जगह पे E1 एप्सिलॉन 1 R1 आपने पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, लॉन R2 बाई R1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस लॉन R3 बाई R2 एप्सिलॉन 2। आप एप्सिलॉन 1 को अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा E1 R1, ठीक है, लॉन R2 बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 लॉन R3 बाई R2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख लीजिएगा, मैच करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब।